स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो थोड़ा सा मेरा माइक का डिस्टरबेंस हो गया था जिसके वजह से वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको रोज़ाना वीडियो मिलेगा। आप देख सकते हैं क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं भाई मेरे, मैं आपको समझा दूं कि मैं इसके पहले मित्रता लेसन को बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। क्या लिखूँ लेसन है, इस लेसन के जो लेखक हैं वो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और ये 2025 के जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगा उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको समझाएंगे और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं थोड़ा अलग सी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो लेखक हैं क्या लिखूँ, इन्होंने बोला भाई क्या लिखूँ। क्या लिखूँ का मतलब ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसका मतलब भी हमको समझना है कि भाई क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कह रहा ऐसे निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं होती हैं। मन स्वतंत्र मन से लिखा जाता है, मतलब कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो कवि लिखते हैं, जो लेखक लिखते हैं, वो ऐसी रचनाएं होती हैं जो मन मतलब बिल्कुल मन स्वतंत्र करके लिखा जाता है। जो मन में आया वो लिख दिए, कुछ नहीं समझे इधर उधर और बहुत सारी बातों को नहीं समझे लिख दिए। ठीक है, कह रहा है कि उनमें न कवि की कल्पना रहती है, न आख्यायिका, लेखक की सूक्ष्म और दृष्टि और विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, ये सब नहीं रहती है। बहुत छोटे छोटे बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए बिल्कुल स्वतंत्र मन से लिखा जाता है। इस बात को मैं अभी समझाऊंगा फुल विस्तार में। ठीक है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, सच्ची एकदम दिल से जो सच्चा बात होता है ना, वो लेखक उस बात को लिख देते हैं। ठीक है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो मानसिक स्थितियों में भी लिखे जाते हैं, मतलब दिमाग में जो आया हाँ ये सत्य बात लिख दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर पे नहीं है, जिसमें ना कोई ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की गरिमा रहती है। ना बहुत सारे उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारा ज्ञान भी नहीं मिल सकता है, बहुत सारे कल्पना, क्यों वो चीज़ें जो होती है वो बहुत सारे काल्पनिक करके लिखा जाता है, तब वो चीज़ें होती है। इनमें ऐसा नहीं होता है, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपनी भाव से ग्रहण करते हैं। यानी पूरे संसार, ऐसा निबंध लिख दिया गया, पूरे संसार को अपनी दृष्टि, जैसे नहीं होता है कि आपके मन में कोई बात आ गया कि भाई जैसे कोई व्यक्ति बता रहा है कि दुनिया ऐसे बना हुआ है, भगवान ऐसे बना है, ये चीज़ें, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं ऐसे बना हुआ है, तो अपनी मन की बात को जो है यहाँ पे रखा जाता है। अब चलिए इसी बात का मैं फुल टू फुल बात अभी समझाने वाला हूँ विवेचना में। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इस बात को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है भाई प्रस्तुत गद्यांश संदर्भ अथवा गद्यांश के पाठ। अब देख, ऐसा जब आपको पैराग्राफ में पढ़ने को मिलेगा तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ये क्या लिखूं चैप्टर का है, और इसके लेखक का नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है, और इसका जो ये है वो क्या लिखूं है। अब इसको आप कैसे लिखिएगा, तो आप देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, 3 गो प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, ये प्रश्न है निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, मार्टिन की शैली निबंधों की क्या विशेषता क्या है, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस शैली निबंधों की व्याख्या की। ठीक है, लिखेंगे। पहले तो हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यात्वरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित क्या लिखूं। ठीक है, ये स्टेप देख लीजिए, क्या लिखूं शीर्षक ललित निबंध से उद्गृत है। ठीक है, अब ये भी आप कह सकते हो, एक दशा में आप ये भी कह सकते हो कि निम्नवत लिखो, मतलब पाठ का नाम लिख देना क्या लिखूं, लेखक का नाम लिख देना क्या लिखूं। अब आप इतना बनाना जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाना जानते हो तो ये बात लिख दो तो भी आपका काम चल जाने वाला है। ठीक है, अब विशेष, अब इस पाठ के सभी गद्यांशों की व्याख्या यही संदर्भ होगा, मतलब कि इस लेसन में जितनी भी आपको पैराग्राफ मिलेंगे सबका जवाब यही लिखना है, उनके सबके संदर्भ में आपको यही बात लिखना है, इसका मतलब वही हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं अंश की व्याख्या। वैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि श्री आप कभी भी लिखिएगा तो लिखाने का क्या तरीका होता है कैसे आप लिखोगे इस बात को समझो। आप कभी भी जब लिखोगे प्रथम अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दोगे, हेडिंग में सबसे पहले जिस लेखक होंगे, जो लेखक होंगे उनका बात आप लिखोगे कि श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना यह है कि, ये एक लाइन आपका हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाता है, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि मॉन्टेन के अनुसार
स्वच्छंदवादी शैली में लिखे गए निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मैंने स्वच्छंदवादी में जिस शैली में जो निबंध लिखे जाते हैं उसकी विशेषता यह है कि ऐसे निबंध लेखक के हृदय की बंधनमुक्त रचनाएं होती हैं। यानी देखिए, हृदय की बंधनमुक्त रचनाएं होती हैं, कोई बंधन में नहीं, एकदम फ्री, तो फ्री में है ना। अब उसके बाद कह रहा है इसमें कवि के समान उच्च कल्पनाएं, किसी कहानी के लेखक के समान सूक्ष्म दृष्टि की, कोण की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो ऐसे जो लोग लेखक होते हैं, वो कवि जो लिखते हैं, बहुत सारी हृदय की गहराइयों को सोच सोच करके बात को लिखा जाता है। निबंध बहुत सारे लेखक लिखते हैं जो सूक्ष्म छोटे छोटे बात से ज्ञान मिले, ऐसे बात को लिखा जाता है। लेकिन ये जो स्वच्छंदवादी शैली की जो निबंध है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो दिमाग में आया लिख दिए, जो दिमाग में आया लिख दिए, है ना। ठीक है। अब देखिए, समान के विद्वानों की आवश्यकता नहीं होती और ना ही विद्वानों के समान गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही बोला कि इस सब टाइप की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज़्यादा तार्किक कहानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है। इनमें लेखक अपने मन की सच्ची भावनाओं को, देख रहे हैं ना, लेखक अपने मन में जो ना गया, कह दिया होई भगवान तो ये भगवान, कह दिया होई तो ये होई, वो आम को अमरूद लिख दिया, मैंने उसकी मर्जी है भाई, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा है, अपनी मर्जी का मालिक लिख दिया पूरा। ठीक है। अब देखो, अपनी सच्ची मन से लिखता है। आपको ना मेरा बस कहानी जैसा स्टोरी सुन लेना है, उसी बात को जाके लिख देना है। मैं कह रहा गारंटी नंबर मिलेगा। और प्रसन्नता के साथ व्यक्त करता है, प्रसन्नता, खुशी मन से व्यक्त कर रहा है, जो भी बात है लिखते गया लिख रहा है। अब देखिए, इन निबंधों को लिखते समय लेखक पांडित्य प्रदर्शन की अवस्थाओं से भी दूर रहता है। वो अपने भाव की जिस रूप में चाहता है उसी रूप में अभिव्यक्त करता है। वो अपने भाव को जैसे चाहेगा, मैंने अभी बोला, वो जो चाहेगा वो लिखेगा, वो जो चाहेगा वो लिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, जो चाह रहा है वो लिख रहा है, जो चाह रहा है वो लिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब सेकंड व्याख्या, मैंने पूरा आपको शुरू में समझा दिया, वही बात आपको लिखना होता है। खैर आप देख लीजिए, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना है, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी लिखते हैं कि स्वच्छंदवादी शैली में लिखे गए निबंधों में लेखक अपने मन में उठने वाले भाव को ज्यों का त्यों लिख देता है। कितना अच्छा बात है, कितनी बढ़िया बात है। ऊपर अब जो पैराग्राफ मैंने आपको समझा, क्या गजब का पैराग्राफ, मजा वाट लगा था, मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या गजब का है, ज्यों का त्यों व्यक्त कर देता है। इन निबंधों में न ही ज्ञान की गुरुता निहित होती है और न ही कल्पना की, न ज्ञान है न कल्पना। वही बात दूसर के रेखांकित व्याख्या में भी वही बात लिखा जा रहा। ना बहुत ज़्यादा लाइन पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलने वाला है, ना बहुत ज़्यादा आपको कल्पना मिलने वाला है, कुछ नहीं, बस अब हाँ लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए, ये निबंध लेखक के मन के सच्चे उद्गार होते हैं। वह संसार का जैसा अनुभव करता है और जिस रूप में देखता है, बिना उसमें अलंकारिकता पंडित्य प्रदर्शन के उसी रूप को व्यक्त कर देता है। अब ये ना कि ढेर भेदभाव के है कुछ नहीं, वो जैसा देखा है, जैसा संसार को देख रहा है, उसी प्रकार से संसार के बारे में बक दिया कि भाई मेरे ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं किया। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ये कितना मस्त है। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था हमसे, तो प्रश्न पूछा गया था मानसिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो निबंध ऐसी मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, निबंध जो होते हैं ना, ऐसे मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न तो ज्ञान का गौरव निहित होता है और न ही कल्पना की ऊंची उड़ान। मतलब कोई आप कहानी पढ़ रहे, सोचने लगा हाँ हम भी अंबानी बन जाते, हम भी अडानी बन जाते, ऐसा कुछ निबंध में नहीं लिखा होता। इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, निबंध है बस मज़ा आ रहा। निबंध में क्या होता है, आपने देखा, गाय की 4 टांगें हैं, गाय दूध देती है, घास चरती है, सब लिख देगा अपनी मर्जी से लिख रहा। गांधी जी ऐसे थे तो ऐसे थे, आपके मन में जो भी है उस पर निबंध लिख रहा। तो निबंध में कोई प्रतिबंधित वाली बात नहीं है कि आप ऐसा कुछ लिख दो कि ज्ञान मिल जाए, ऐसा छोटी छोटी बात नहीं। जितना जानते हो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जितना उसके बारे में तुमको पता है लिखते। ये निबंध की बातें हो रही हैं। ठीक है, उड़ान। निबंध में लेखक अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करता है। जो भी निबंध, जो लेखक, आप ही लेखक बन गए और आपको निबंध लिखना है, क्या करेंगे, अपने मन के बातों को वहाँ पे दर्शाएंगे। अभी देखिए, मार्टिन की शैली की निबंध की विशेषता यह है कि लेखक के हृदय की बंधमुक्त रचनाएं होती है। जो निबंध होती हैं,
लेखक के बंद मुक्तन की रचना होती है, एकदम मतलब वो एकदम स्वतंत्र मन से जो है रचना कर रहा है, जिनमें लेखक की वास्तविक अनुभूति और उसके भावों का वास्तविक प्रकटीकरण होता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक में स्वच्छंदवादी शैली के निबंध की विशेषताएं बताई गई हैं और स्पष्ट किया गया है कि इन निबंधों में बनावट, ऊंची कल्पना और तर्कपूर्ण विवेचना नहीं होती है। ठीक है, तो ये भाई मेरे ये आपका एक पैराग्राफ रहा और इस एक पैराग्राफ के बारे में बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है, ये बता दीजिए सभी लोग। एक पैराग्राफ और एक एक पैराग्राफ का कई आपको वीडियोज रोज़ मिलेंगे, तो वीडियो को रोज़ाना देखिए आप लोग। अब मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो ले आने वाला हूँ, एक पैराग्राफ एक वीडियो एकदम ज़बरदस्त। ठीक है भाई मेरे, तो मिलते हैं कल और बिल्कुल डेली मिलेंगे आपसे और डेली वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही। ओके।